कुंडलिनी जगा ली तो खुल जाएंगे मोक्ष के द्वार। कुंडलिनी जागृत करने वाले इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लेकिन कुंडलिनी को जगाया कैसे जाता है, यह आलेख प्रचलित मान्यताओं और आस्था पर आधारित है। नाथ पंथ का एक सिद्धांत है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। इसका मतलब होता है जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान का शरीर उतना ही शक्तिशाली है जितना ब्रह्मांड। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें इनकी पहचान नहीं होती। कहा जाता है ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सबसे पहले इन्हीं शक्तियों को जागृत करते थे। कुंडली जागरण के लिए साधक को 3 स्तर पर साधना करनी पड़ती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। इसके लिए जप तप, व्रत उपवास, पूजा पाठ, योग आदि भी करने होते हैं। तब जाकर अज्ञात, गुप्त और सोई शक्तियों का जागरण होता है। इसे ही कुंडली जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का निवास रीढ़ की हड्डी के समानांतर स्थित 6 चक्रों में माना गया है। इसकी शक्ति के मूल तक पहुंचने के रास्ते में 6 दरवाजे हैं। सभी में ताले लगे हुए हैं। इन्हें खोलकर ही शक्ति केंद्रों तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इंसान अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के बाद नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। हर जीव के शरीर में 7 कुंडलिनी होती हैं। इन्हें जागृत किए बगैर रिद्धि सिद्धि नहीं मिल सकती। मोक्ष का रास्ता भी कुंडलिनी से होकर ही जाता है। वो सबसे आखिरी दरवाजे पर मिलती है। कुंडलिनी के 7 द्वार पार करने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे अपने शरीर के भीतर सोई हुई समस्त शक्तियां मिल जाती हैं। अघोर पंथ अपनाने वाले अघोरी अमूमन कुंडलिनी जगाने की साधना शमशान में करते हैं। इन 7 चक्रों के आसपास नकारात्मक शक्तियों का पहरा होता है। यही कारण है कि इन्हें किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही जगाने की सलाह दी जाती है। चक्रों को टूटता देखकर नकारात्मक शक्तियां साधक पर प्रहार भी करती हैं। तब गुरु ही उनकी रक्षा करता है। अगर गुरु के बिना साधना की जाए तो साधक के ऊपर नकारात्मक शक्तियां कब्जा करने की कोशिश करती हैं और उसका अहित भी कर सकती हैं। यही वजह है कि साधना को बहुत सोच विचार के बाद करने की सलाह दी जाती है। साधना सफल होने पर मनचाही सिद्धियां मिलती हैं, जिससे आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन असफल होने पर भयानक अनहोनी भी हो सकती है। अब सवाल उठता है, जिन 7 चक्रों का जिक्र बार बार आ रहा है, आखिर वे हैं क्या? 7 चक्रों में सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये गुदा और लिंग के बीच में स्थित 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। इसी का दूसरा नाम मूलाधार चक्र है। यहाँ वीरता और आनंद भाव का निवास होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र हमारे लिंग के मूल में होता है। इस चक्र की 6 पंखुड़ियां होती हैं। इसके जागृत होने पर क्रूरता और गर्व जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है और इसके विपरीत गुणों का विकास होता है। तीसरा है मणिचूर चक्र। ये हमारी नाभि में 10 दलों वाला चक्र है। इसके प्रसुप्त यानी सोए रहने पर तृष्णा, चुगली और घृणा जैसे भाव मन में घर किए रहते हैं। जागृत होने पर साधक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है। चौथा है अनाहत चक्र। ये चक्र हमारे हृदय में स्थित होता है। ये 12 पंखुड़ियों वाला चक्र है। इसके सोए रहने पर मन लिप्सा, कपट और कुतर्क से भरा रहता है। इसके जाग जाने से सारे दुर्गुण खत्म हो जाएंगे। 5वां है विशुद्ध चक्र। ये चक्र हमारे कंठ में होता है, जहाँ सरस्वती का वास है। ये 16 पंखुड़ियों वाला चक्र है। यहाँ 16 कलाएं, 16 विभूतियां विद्यमान हैं। इसके जागृत होने पर ये शक्तियां जीव का कल्याण करती हैं। छठा है आज्ञा चक्र। भ्रू मध्य में होता है आज्ञा चक्र। यहाँ उद्दनीय, हूं, फट, विशद, स्वधा, स्वाहा, सप्त आदि स्वरों का निवास है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से ये सभी शक्तियां भी जाग जाती हैं। 7वां है सहस्त्रार चक्र। ये मस्तिष्क के मध्य भाग में होता है। यहाँ से जैवीय बिजली का स्वयंभू प्रवाह उभरता है। कुंडलिनी में किसी भी साधना के सफल होने का प्रतिशत साधक के शरीर के चक्रों के संतुलन पर निर्भर करता है। साधक प्रथम यानी मूलाधार चक्र से आरंभ करते हैं और अंतिम यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते हैं। वो जैसे जैसे अगले चक्र की ओर बढ़ते हैं, इनका संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ती जाती है। जो इससे पार पा जाता है वो सबसे सफल कुंडलिनी शक्ति का मालिक बन जाता है। अब सवाल उठता है कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? भगवान शिव का अर्धनारीश्वर भाग शक्ति कहलाता है। ये ईश्वर की सर्वोच्च ऊर्जा यानी श्रेष्ठ शक्ति है। इसकी राधा, सीता, दुर्गा या काली आदि के नाम से पूजा होती है। भारतीय योग दर्शन में इसे ही कुंडलिनी कहा गया है। ये दिव्य शक्ति मानव शरीर के मूलाधार यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में रहती है। ये रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के चारों ओर कुंडली मारे सोई हुई सांप की तरह रहती है।
इसीलिए इसे कुंडलिनी कहा जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ये सहस्त्रार में स्थित अपने स्वामी से मिलने के लिए ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। गुरु दीक्षा से जागृत होकर ये 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। कुंडलिनी जागरण की यौगिक क्रिया से मनुष्य के सभी अंग पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। साधक का कोई अंग बीमार या कमजोर होने पर कुंडलिनी शक्ति उस अंग का योग करवाती है और उसे पूरी तरह ठीक कर देती है। इससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है और साधक नई ऊर्जा के साथ आध्यात्मिक सफर पर यानी आत्मा की ओर बढ़ जाता है।